हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 5D के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सभी प्रश्नों में हमको ये देखना है कि कौन कौन से जो हमारे व्यंजक हैं वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, और हमको पता है क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, है ना। क्योंकि इन्होंने कहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की प्रकार का अगर व्यंजक है तो आप बताइए। तो इसमें देखिए, इसके बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए, अब जब बच्चों इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, 81 ए स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे 9a स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे प्लस 4b स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, है ना। और बीच में होता है माइनस के 2ab, तो माइनस पहले से लिखा हुआ है। 2 इंटू ए के स्थान पे है कितना, 9a, और इंटू बी के स्थान में है 4b। अब चूँकि इसको गुणा करिए तो 9 दूनी 18 चौक 72 ab, तो देखिए ये आ जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस रूप में कि 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो जो हमारा पहला प्रश्न है ये किस प्रकार का व्यंजक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का व्यंजक है। तो पहला आप लिख देंगे ये इस प्रकार का व्यंजक है ना। हम है बस लिख देते हैं, आपको है ना समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार का व्यंजक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आप चाहे तो लिख देंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, का व्यंजक है इस प्रकार का। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न है 16b स्क्वायर माइनस 20by प्लस 25y स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 4b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस 25y स्क्वायर को हम लिखेंगे 5, है ना, 5y का स्क्वायर, और बीच में लिखेंगे माइनस 2ab। तो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू ए के स्थान पे है 4b, और b के स्थान पे है हमारा 5y। तो चलिए गुणा करके चेक करिए क्या इस रूप में आ रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 2 चौक 8, 8 पंचे 40। तो ये जो हमारा ये वाला व्यंजक है 16b स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक नहीं है। तो इसको आप लिख देंगे कि जो ये व्यंजक है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है। का नहीं है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा वाला नहीं है। तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरे प्रश्न को भी हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 5x का स्क्वायर माइनस ये प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर आ जाएगा। बीच में होगा माइनस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पे हमारा 5x और b के स्थान पे है 3। तो ज़रा आप इसको गुणा करके चेक करिए कि ये वाला भाग क्या 10xy के बराबर आ रहा है। तो 2 पंचे 10, यहाँ 30 नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या है, जो ये भी हमारा व्यंजक है ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी प्रकार का नहीं। इसको भी हम लिख देंगे बच्चों कि ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। तो देखिए चौथा प्रश्न है 5x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो 5x स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट के 5x का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 3y का स्क्वायर, है ना। क्योंकि जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5x स्क्वायर, और इसको जब हम खोलेंगे बच्चों तो 9y स्क्वायर हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब बीच में हमको आना चाहिए 30xy, तो -2 इंटू ए के स्थान पे अंडर रूट के 5x
और इंटू बी के स्थान पे है 3y। तो ज़रा आप इसको ऐसे ही चेक करके देखिए क्या 30xy आ रहा है बीच में। तो 2 तिहाई 6 अंडर रूट के 5xy आ रहा है जो कि इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए हम इसको भी यह लिख सकते हैं कि जो ये हमारा व्यंजक है ये भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का नहीं है। ठीक है, इन चारों प्रश्नों में से बच्चों प्रश्न नंबर जो हमारा पहला ही वही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का व्यंजक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न कर रहा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, जिसमें से पहला है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो चलिए देखिए, तो देखिए इसका जब हम गुणनखंड करेंगे बच्चों, चूँकि हमको संख्या पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। अगर व्यंजक इस रूप का है तो इसके बराबर हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम देखेंगे कि क्या ये एक इस रूप का है ये। तो यहाँ से इसको जब हम बच्चों हल करेंगे तो 4x स्क्वायर है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस के, इसको आप लिखेंगे 3y का स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया माइनस के 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पे 2x और इंटू बी के स्थान पे कितना आ जाएगा 3y। तो ज़रा इसको आप चेक करिए, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस के 2 दूनी 4 तिहाई 12xy और प्लस के 9y स्क्वायर। ये ऊपर वाला जो व्यंजक है इस रूप का ये व्यंजक है। और चूँकि बच्चों ये किसके बराबर है, चूँकि हमने इसको खोल दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पदों में, तो ये किसके बराबर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो इसको आप नीचे लिख सकते हो, अतः यहाँ से आप लिख सकते हो अतः 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, जो कि एक बार इसको आप और लिख सकते हो 2x माइनस 3y एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में भी 2x माइनस 3y, जो कि एक गुणनखंड के रूप का ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आंसर में या ये मिलेगा या फिर ये मिल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो यहाँ से देखेंगे दूसरा जो प्रश्न है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो चलिए इसका भी हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पदों में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, तो माइनस के 2 इंटू ए के स्थान पे हमारा 3x और बी के स्थान पे 1। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन, ये देखिए जो व्यंजक है सेम इसी प्रकार का आएगा। ये 3 तरीका 9x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x प्लस के 1। अब ये बच्चों किसके बराबर है, तो यहाँ पे हम संख्या सीख चुके हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए इतना भाग इतने भाग के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे कि अतः जो ये गुणनखंड के रूप में आएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। तो यहाँ से देखेंगे तीसरा प्रश्न जो है, इसको भी आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पदों में इसको भी हम पहले बनाएंगे। तो 5x का स्क्वायर माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब बीच में होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए के स्थान पे है 5x और बी के स्थान पे है 6। तो देखिए 5 पचे 25x स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 में 6 का गुणा होगा 60 आ जाएगा, और x है x हो जाएगा। मतलब जो व्यंजक ऊपर है बिल्कुल सेम वही व्यंजक इसमें भी इसको हल करेंगे तो आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो आगे हम इसको लिख देंगे कि ये किसके बराबर है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए चौथा प्रश्न भी इसको हम 7x का
स्क्वायर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पे 7x इंटू बी के स्थान पे 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको हल करके चेक करिए। तो 2 सत्ते 14 है ना, 14 चौका 56, 56x ये बिल्कुल आ रहा है ऊपर वाला जो व्यंजक है ना। तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये चौथा भी प्रश्न बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न नंबर 5वां। देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न भी वही है, एक्स स्क्वायर माइनस के 12xy प्लस के 36y स्क्वायर। तो चलिए हल करिए। तो बच्चों इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आगे लिख सकते हैं 6y का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो माइनस के 2 इंटू ए के स्थान पे x है और b के स्थान पे 6y। अब जरा इसको आप हल करिए, इतना सारा भाग क्या इसके बराबर आ रहा है, तो 2 6 12 xy बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 6y का होल स्क्वायर। इस प्रकार सारे प्रश्न बिल्कुल एक ही सौर समीकरण पे लागू है बच्चों। इसमें कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर के रूप का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको सारे प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।